तो फॉर एग्जांपल आपका सैलरी कितना है एंड यू डोंट नो हिंदी, देन आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश इन द एंड ऑफ द वीडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि फिलीपींस वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। तो बहुत सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग डाउट था, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाने के बाद आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा चीज़ सोचते हैं कि वीज़ा जो है वो 90 डेज़ के लिए आपको मिल जाएगा। तो वैसा चीज़ नहीं है, वो आपका एक मिस्टेक है। और वो कैसे, मैं आपके साथ ये वीडियो के अंदर सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मुझे किसी भी मैटर के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करते हो, मेरे इंस्टाग्राम हो गया, मेरे फेसबुक हो गया या फिर मेरे ईमेल आईडी पर, तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड। आप लोग जो है वो जगह जगह पर जाके कमेंट करते हो, जगह जगह पे लोगों को कांटेक्ट करते हो, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे फैमिली हो गया, या किसी भी बंदे को आप कांटेक्ट करके उनको पूछते हो, तो ये चीज़ गलत है। आप लोगों को जो है वो मेरे रिप्लाई का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एंड जो भी चीज़ है आप लोग मुझसे पूछो, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। सो प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड, दैट आई एम गोना रिक्वेस्ट टू यू। अच्छा, एक और चीज़ कि इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया और सम अदर कंट्री and you don't know Hindi, then I'm gonna speak in English in the end of the video, so you can skip. I'm gonna put the timestamp so you can easily jump on that part. अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, तो मेरा वीज़ा असिस्ट आप लोगों के लिए ऑलवेज ओपन है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को पता है कहाँ पे कांटेक्ट करना है। मेरा इंस्टाग्राम हो गया, मेरा फेसबुक हो गया, या फिर मेरा ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग जो है वो आगे का कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में जाना, मीन्स इफ़ यू डोंट नो इन हिंदी, यू कैन स्किप टू द एंड वेयर आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश। तो पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फिलीपींस का वीज़ा जब आपको मिलता है तो वो अभी भी जो है वो है स्टिकर वीज़ा। तो स्टिकर वीज़ा की एक वैलिडिटी है, और वो वैलिडिटी है 90 डेज़ की। 90 डेज़ की वैलिडिटी मीन्स कि आप 90 डेज़ के अंदर आप कभी भी फिलीपींस को विजिट कर सकते हो। ये उसकी वैलिडिटी है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 1 जनवरी को अप्लाई, मतलब मुझे वीज़ा 1 जनवरी को मिलता है, तो उसकी वैलिडिटी होगी 31 मार्च तक या फिर 30 मार्च तक, जो भी 90 डेज़ एक तरीके से हो रहा है वैसे। तो उस 90 डेज़ के पीरियड के बीच में आप फिलीपींस में कभी भी आ सकते हो। क्या होता है ना कि अभी जो है वो फिलीपींस वीज़ा के लिए फ़्लाइट ज़रूरी नहीं है। तो पहले आप वीज़ा ले लो। वीज़ा लेने के बाद अगर आप 1 हफ्ते बाद का फ़्लाइट देखोगे, 10 दिन बाद का फ़्लाइट देखोगे, तो फ़्लाइट की टिकट बहुत ही कॉस्टली रहती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आज वीज़ा आपको मिल गया, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 जनवरी को अगर आपको वीज़ा मिल गया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो पकड़ लो एक तरीके से कि फरवरी में, 1 फरवरी में, या फिर जो है वो 20-25 दिन बाद का फ़्लाइट बुक करो, जिससे आपको फ़्लाइट टिकट में जो है वो बहुत ही अच्छा रेट में मिल जाएगा। और आपको फिलीपींस विजिट करना है तो फिलीपींस आराम से विजिट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते बाद बुक नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है वो ऑन द स्पॉट भी बुक कर देते हैं, बट डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा फ़्लाइट कंपनी को। और फ्लाइट ऑलवेज आपको जो है वो बुक करना है वो है रिटर्न राउंड ट्रिप, नहीं तो जो है वो आपको यहाँ पर आने के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक्चुअल आपका स्टे ड्यूरेशन रहेगा वो कितना हो सकता है। तो वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया। अब स्टे ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो फिलीपींस में जब आओगे तो आपको वीज़ा का जो स्टे ड्यूरेशन होता है वो मिलता है मिनिमम से मिनिमम 7 डेज़ से लेकर मैक्सिमम 59 डेज़ तक का। ठीक है, सो मिनिमम फ्रॉम 7 डेज़ टू 59 डेज़ आप लोगों को जो है वो ड्यूरेशन मिलेगा। इस ड्यूरेशन में मतलब आप कभी भी आके कभी भी जा सकते हो। मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 59 डेज़ का ड्यूरेशन मिल गया, तो आप 7 दिन भी रुक सकते हो, 30 दिन भी रुक सकते हो, आप पूरे 59 डेज़ भी रुक सकते हो। जैसा आपको डिपेंड करता है आपको कितना टाइम तक रुकना है वैसे। ठीक है, तो अभी कुछ और क्वेश्चन सडनली आपके दिमाग में आते रहेंगे कि अरे ये ड्यूरेशन लोगों को अलग अलग क्यों मिलता है। ठीक है, तो उसका भी एक रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे परफेक्ट है तो आपको जो है वो काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन मिल सकता है। दूसरा चीज़, आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में आ रहे हो, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो कैसा है कि जब कोई भी बंदा मुझे कांटेक्ट करता है तो मैं उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न जान लेता हूँ और उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट करता हूँ, जिसके हिसाब से आपको वीज़ा 100% मिल जाता है। बट उसके साथ साथ आपका जो स्टे का जो ड्यूरेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आपका एक रीज़न है जो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रीज़न सही नहीं दिया तो आपको मे बी 7 दिन का वीज़ा भी जो है वो मिल सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है आपका
बैंक बैलेंस, मतलब आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास पैसा कम रहेगा तो आपको जो डेफिनेटली है वो ड्यूरेशन में इश्यूज होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो कोई भी मतलब कोई भी अगर आप कहीं पर भी जाओगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो ये सोचेगा कि इसके पास ज़्यादा पैसे है नहीं, इसको मैं ज़्यादा ड्यूरेशन दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक ये हो गया, ठीक है, मतलब ये 100% नहीं है कि आपके बैंक में अगर जो है वो 5 लाख या 10 लाख रहेंगे तो आपको 59 डेज का स्टे मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है, बट उनको जो है वो वीज़ा ओनली 30 डेज का ही मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ वो है कि बैंक बैलेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर आप 59 डेज स्टे करोगे तो आपके पास स्पेंड करने के लिए पैसा होना चाहिए। अब इसके बाद जो है वो एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका खुद का बिजनेस है और वहाँ पे आपका पोस्ट क्या है, ठीक है, तो खुद का बिजनेस है तो खुद का बिजनेस है तो वो एक अलग पोस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, मतलब मैं खुद ओनर हूँ। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे काम करते हो तो आपका जो पोस्ट है कंपनी में वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बिगिनर या फ्रेशर वाला लेवल का है, तो वहाँ पे आपको में भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए एक अच्छा जो है वो ड्यूरेशन मिलने के लिए। और उसके बाद जो है वो फिर अगर आपका पोस्ट एकदम से हाई है लाइक एग्जीक्यूटिव या फिर उससे भी अच्छा एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ऐसा कोई चीज़ है, तो आपको जो है वो यहाँ पर भी जो है वो एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपका पोस्ट अच्छा है तो आपको अच्छा ड्यूरेशन मिल सकता है। एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है आपका सैलरी। तो फॉर एग्जांपल आपका सैलरी कितना है, अगर आपका सैलरी है 10,000 तो आपको वीज़ा मिलने के लिए तो एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। वीज़ा लेने के लिए कम से कम 15,000 से ऊपर का सैलरी होना चाहिए, ये मेरी ओर से आप लोगों के लिए एक टिप रहेगा। तो 15,000 से अगर आपका ऊपर का सैलरी रहेगा तो आपको वीज़ा बहुत ही अच्छे तरीके से सही तरीके से मिल सकता है। बट अगर ऐसा कुछ सीन हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका सैलरी 10,000 से नीचे है या फिर 15,000 से नीचे है, तो वहाँ पर वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे 2-3 केसेस है जिनको मैंने हैंडल किया है, बट उन केस में जो है वो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपको सही तरीके से नहीं पता है तो। अब इसके बाद जो है वो पकड़ लो कि आपका 50,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, ऐसे भी लोग हैं जिनका सैलरी उतना जाता है। तो अगर उतना अच्छा सैलरी है तो आपको जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस और ड्यूरेशन एक्सटेंडेड तक मिलने के चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया ड्यूरेशन के बारे में। मतलब आपका वैलिडिटी है 90 डेज का और आपका मैक्सिमम स्टे हो सकता है 7 डे से लेके 59 डेज के बीच में। तो ये आपको कैसे लेना है उसके बारे में मतलब आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए। अब इसके बाद बाकी का जो चीज़ है वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरा हेल्प ले रहे हो, आप खुद जाके पर्सनली अप्लाई कर रहे हो, सब चीज़ जो है वो टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश। सो अगर आपका जो चीज़ है, अगर आपको वीज़ा के लिए कांटेक्ट करना है तो आप मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल पे आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हो। सो नाउ आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश रिगार्डिंग द फिलीपींस वीज़ा वैलिडिटी। सो फिलीपींस वीज़ा वैलिडिटी इज लाइक 90 days, means 90 days in 90 days you can come here any time. For example, if you got your visa on 1st January, so from 1st January to 31st March, like whatever the 90 days period are, you can come here anytime. That's your visa validity, not your visa duration. Your duration is like it depends on your lot of factors, your salary, your post, your bank balance, then other than your documents, and there are lots of factors. It depends on that. And then minimum duration is like 7 days and maximum duration is like 59 days. So from 7 days to 59 days, it depends on in between every document and everything. If everything is perfect, then you can get up to maximum 59 days of stay, or either you can get just only 7 days of stay. So that's it, I think so from my side. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मेरे मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।